हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, कुछ ही दिन पहले यहाँ पर Realme ने इंडिया में Realme 7 Pro लॉन्च कर दिया था, जो कि 20,000 रुपए में एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। जबरदस्त ऑलराउंडर है। लेकिन इसको टक्कर देने के लिए पोको ने भी लॉन्च कर दिया अपना Poco X3। और प्रीवियस वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि भाई ये दोनों फोन में से यहाँ पर कौन सा परचेस करे, दोनों का एक कंपैरिजन वीडियो बना दो। तो आप लोग के लिए यहाँ पर मैं कंपैरिजन वीडियो लेके आ चुका हूँ और आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि भाई Poco X3 बेटर है या Realme 7 Pro आपके लिए बेटर है। तो कर देना वीडियो को लाइक का टारगेट रखता हूं 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो यार, कल हमने एक और एक कंपैरिजन वीडियो डाले थे बिटवीन Realme 7 Pro वर्सेस Galaxy M51 का। तो अगर आपको वो दोनों फोन का कंपैरिजन वीडियो देखना है डिटेल वाला, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। अब कंपैरिजन को स्टार्ट करते हम यहाँ पर दोनों फोन के बिल और डिजाइन से। तो दोनों का डिजाइन अगर आप देखोगे काफी यूनिक टाइप का दिखने में, दोनों ही फोन जबरदस्त है। लेकिन एक जगह पे यहाँ पर दोनों ही फोन ने यहाँ पर मुझे निराश करा है, क्योंकि इसकी बिल क्वालिटी को लेके। क्योंकि अगर आप इसके प्रेडेसेसर स्मार्टफोन को देखते हो, Realme 6 Pro को देख लो या Poco X2 को देख लो, दोनों में आपको जो बैक में गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ में एक्चुअल ग्लास देखने को मिलता है। लेकिन ये दोनों स्मार्टफोन में आपको प्लास्टिक का या आप बोल सकते हो पॉलीकार्बोनेट वाला बैक देखने को मिलता है, क्योंकि आप बोल सकते हो थोड़ा डाउनग्रेड है। लेकिन Poco में एक चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि जो साइड की फ्रेम है वो आपको एल्यूमिनियम की देखने को मिलती है, जबकि Realme में वो भी प्लास्टिक की देखने को मिलती है। तो डिजाइन वाइज देखोगे तो दोनों फोन की आप पर्सनल चॉइस रह सकती है, लेकिन बिल क्वालिटी में जस्ट बिकॉज ऑफ एल्यूमिनियम फ्रेम मैं स्लाइटली एडवांटेज दूंगा यहाँ पर Poco X3 को एज कंपेयर टू Realme 7 Pro से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के हाइलाइटिंग फीचर के बारे में, जो कि दोनों फोन का डिस्प्ले। Realme 7 Pro में आपको मिलता है 6.4 इंच का एक पंच होल वाला सुपर एमोलेड का डिस्प्ले फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ में गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। जबकि Poco X3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 6.67 इंच का अगेन सेंटर पंच होल के साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एक IPS डिस्प्ले मिलता है। फुल HD+ रेजोल्यूशन यहाँ पर भी दिया गया है और यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अभी आपको चूज करना अगेन जो है सेम सिनेरियो बन के आता है। कम रिफ्रेश रेट वाला आपको एमोलेड चाहिए तो आप Realme के साथ में जाओ, लेकिन आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए, हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले चाहिए, लेकिन IPS से आप सहमत हो या IPS से आप यूज्ड टू हो, तो डेफिनेटली आप Poco के डिस्प्ले के साथ में जा सकते हैं। वैसे दोनों ही डिस्प्ले अपनी जगह पे यहाँ पर काफी बढ़िया है। मेरी बात करूं तो मैं डेफिनेटली एमोलेड चूज करूंगा। आप दोनों में से कौन सा यहाँ पर चूज करोगे डिस्प्ले के मामले में, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। रैम एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो Poco का स्मार्टफोन जो बेस वेरिएंट है 664 से स्टार्ट होता है, जबकि Realme का जो बेस वेरिएंट है वो आपका 628 से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर Poco में आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलता है, जबकि Realme में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है। दोनों ही फोन में आपको UFS 2.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है, LPDDR4X रैम टाइप के साथ में। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी काफी क्लोज है, क्योंकि यहाँ पर Realme 7 Pro में आपको स्नैपड्रैगन का 720G का चिपसेट मिलता है, जो कि 8nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। जबकि Poco की अगर हम बात करें तो नए चिपसेट के साथ में आता है स्नैपड्रैगन 732G के साथ में, जो कि अगेन 8nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। 3 लाख के ऊपर थोड़ा स्कोर आता है और जो 720G का अराउंड 2,90,000 के आसपास आपको देखने को मिलता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जीपीयू वगैरह भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलता है, थोड़ा बूस्ट अप कर दिया, क्लॉक स्पीड वगैरह बढ़ा दिए गए, तो सेम परफॉर्मेंस है। गेमिंग और डे टू डे टास्क तो सेम ही मिलेगा। लेकिन अगर आपको सेम प्राइस पॉइंट पे दो चिपसेट मिलेंगे तो मैं हमेशा जो है बोलूंगा कि नए चिपसेट के साथ में जाओ, तो स्लाइटली एडवांटेज आप देख सकते हो यहाँ पर Poco के फोन को। कैमरास की अगर हम बात करें तो कैमरास भी यहाँ पर दोनों फोन का यूएसपी आप बोल सकते हो हाइलाइटिंग फीचर है, क्योंकि Realme 7 में आपको जो है Realme 7 Pro में जो है आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 64 मेगापिक्सल का सोनी का IMX682 का सेंसर मिलता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। जबकि Poco की अगर हम बात करें तो अगेन यहाँ पर भी आपको 64 मेगापिक्सल का सोनी का IMX682 का सेंसर मिलता है। 13 मेगापिक्सल का ये बार अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। दोनों ही फोन आपको 4K 30 FPS तक के वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है और EIS और बाकी के सारे जो बेसिक फीचर रहते हैं वो आपको भर भर के देखने को मिलेंगे। सेल्फी कैमरे की अगर हम बात करें तो Realme 7 Pro में आपको जो है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता है, जबकि Poco के डिवाइस में आपको सिर्फ 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। ऑन पेपर स्पेक्स वगैरह जो कैमरे के काफी सिमिलर है, थोड़े बहुत आपको माइनर चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब रियलिटी में जब हम कंपैरिजन वगैरह करेंगे, जब फोन हमारे
हाथ में आ जाएगा तभी मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका कैमरा बेटर है। वैसे यहाँ पर ऑन पेपर दोनों ही कैमरे यहाँ पर काफी अच्छे लग रहे हैं। एंड्रॉइड वर्जन और यूआई की अगर हम बात करें तो दोनों ही फोन में आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 मिल जाता है। Realme का डिवाइस आपका Realme UI पे रन करता है, जबकि Poco का जो है आपका MIUI 12 के ऊपर Poco लॉन्चर पे यहाँ पर रन करता है। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको MIUI ज्यादा पसंद है या Realme UI ज्यादा पसंद है, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो दोनों ही फोन में आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन Realme 7 Pro में यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जबकि Poco में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। दोनों ही फोन में आपको फेस अनलॉक का फीचर मिल जाता है, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट मिल जाता है। दोनों ही फोन में जो आपको स्टीरियो स्पीकर मतलब डुअल स्पीकर का यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। लेकिन पोको में एक और एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको एयर ब्लास्टर का फीचर मिलता है, जो कि Realme में मिसिंग है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो ये भी काफी ट्रिकी और काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, ध्यान से सुनना। Realme के डिवाइस में आपको जो है 4500 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी पोर्ट है, 65 वॉट की सुपर डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि 0 to 100% जो है अराउंड 35 मिनट्स में आपको फुल्ली चार्ज करके दे देता है। जबकि पोको की बात करें तो यहाँ पर बड़ी बैटरी मिलती है 5160 mAh की, यहाँ पर भी टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर बॉक्स में आपको 33 वॉट की जो है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। तो अब अगेन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि 4500 mAh के साथ में जो है आप इतने 65 वॉट का चार्जर लोगे या 5160 mAh के साथ में 33 वॉट का चार्जर लोगे। मुझसे पूछोगे मैं Realme वाली टेक्नोलॉजी के साथ में जाऊंगा, क्योंकि 500-600 mAh चला लूंगा, लेकिन जो 65 वॉट की सुपर डार्ट है आउटस्टैंडिंग है 20,000 रुपए की रेंज में। तो गाइस ये था यहाँ पर दोनों फोन का कंपैरिजन। अब आप सोचोगे भाई दोनों में से कौन सा परचेस करें यार, दोनों में इसमें कुछ पॉइंट्स बेटर है, इसमें कुछ पॉइंट्स बेटर है, तो मैं आपके सारे कंफ्यूजन जो है आराम से दूर कर देता हूं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही गर्मा गर्म लेटेस्ट ऑनेस्ट कंटेंट मैं आप तक के सबसे पहले पहुंचा पाऊं। सो गाइस अब मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आपके सारे कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि आपको Poco X3 का वेट करना चाहिए, Realme 7 Pro पहले सेल में लेना ना चाहिए। सबसे पहली पॉइंट की अगर हम बात करें Realme 7 Pro के, मैं आपको प्रोस बता देता हूं कंपेयर टू Poco X3 से, और किस किस को यहाँ पर Realme 7 Pro लेना चाहिए वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। सबसे पहली चीज Realme 7 Pro में बेटर मिल जाती है वो है इसका डिस्प्ले, कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर है, साथ में सुपर एमोलेड का डिस्प्ले, जो कि जबरदस्त आपको कलर कॉन्ट्रास्ट डीप ब्लैक्स वगैरह देखने को मिलते हैं, वो चीज काफी बढ़िया है। दूसरी चीज ट्रिपल कार्ड स्लॉट का यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता है। आज भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग जो कि SD कार्ड लगाते हैं, डुअल सिम इस्तेमाल करते हैं, तो वो यहाँ पर एडवांटेज आपको देखने को मिलता है। तीसरी चीज इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, जिसकी स्पीड भी अच्छी है, जो कि काफी कन्वीनियंट आप इसे बोल सकते हो। चौथी चीज की अगर हम बात करें तो 32 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है, जो कि बेटर परफॉर्म करेगा एज कंपेयर टू Poco X3 के सेल्फी कैमरे से। पांचवी चीज सुपर डार्ट चार्जिंग 65 वॉट 20,000 रुपए में, कोई भी आपको इस साल में तो लिख के ले लो, कोई भी इतनी फास्ट चार्जिंग आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा। आधे घंटे में फुल फोन चार्ज, आउटस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी, 20,000 रुपए में थम्स अप Realme के लिए बनता है। ये 5 फीचर चाहिए, जाओ जाके अभी Realme 7 Pro को पहले फुर्सत में जो है बुक कर लो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर Poco X3 के यहाँ पर प्रोस के बारे में, जो कि Realme 7 Pro से बेटर है और किस किस को Poco X3 का यहाँ पर वेट करना चाहिए। सबसे पहली बात, Poco X3 में आपको जो बेटर बिल्ड क्वालिटी मिलती है। बैक आपको डेफिनेटली पॉलीकार्बोनेट का है, लेकिन जो फ्रेम है वो आपको एल्यूमिनियम की देखने को मिल रही है, और एल्यूमिनियम की फ्रेम वाले स्मार्टफोन जो है ड्रॉप में बहुत सारी बार यहाँ पर बच जाते हैं। काफी अच्छी आपको बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल रही है एज कंपेयर टू Realme 7 Pro से। दूसरी चीज 120 हर्ट्ज का बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है, IPS जरूर है, लेकिन बहुत सारे लोग मतलब गेमिंग वगैरह करते हैं 120 हर्ट्ज पे, तो वो लोगों को जो स्मूथ डिस्प्ले चाहिए एज कंपेयर टू एमोलेड डिस्प्ले से, तो वो लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरी चीज यहाँ पर आपको नया प्रोसेसर देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन का 732G जो है वो काफी मतलब बोल सकते हो सिमिलर ही है, लेकिन थोड़ा ओवरक्लॉक है और नया चिपसेट है, तो हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि नए चिपसेट के साथ में आप जा सकते हो। चौथी चीज एयर ब्लास्टर का आपको फीचर देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप टीवी, AC, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। पांचवी चीज बड़ी बैटरी लाइफ देखने को मिलती है 5160 mAh की, जो कि आपको बेटर बैटरी लाइफ यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देगी। तो ये यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स थे। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको जो Realme 7 Pro की लिस्ट है उसके आपके प्रायोरिटी लिस्ट में आ रहा है, या Poco X3 की जो लिस्ट है वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आ रहा है, उसके हिसाब से जो है आप आराम से अपने स्मार्टफोन को चूज कर सकते हैं। वैसे मैं मेरी बात करूं तो 20,000
20,000 रुपए में यहाँ पर अगर Realme 7 Pro की बात करें तो 6128 आपको 20,000 रुपए में मिलता है, जबकि Poco X3 का जो है ग्लोबल में 17-18,000 रुपए का कुछ लॉन्च हुआ है। इंडिया में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बेस वेरिएंट 18,000 का रहेगा, जो 128 है वो अराउंड 20,000 रुपए का रहेगा। तो प्राइस पॉइंट दोनों फोन की काफी सिमिलर रहने वाली है। दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन अपने प्रायोरिटी लिस्ट को देखते हुए लेते हो तो आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। दोनों के दोनों स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे भाई मैं कौन सा लूंगा, तो मैं जाऊंगा यहाँ पर Realme 7 Pro के साथ में, क्योंकि जो 65 वॉट की सुपर डार्क चार्जिंग एमोलेड डिस्प्ले मेरी प्रायोरिटी लिस्ट को मैच कर रहा है। वैसे आपका हो सकता है आप अलग टाइप के यूजर हो तो आपको Poco X3 भी पसंद आ जाए। अपनी मर्जी, अपना पैसा है, जो लेना आप ले सकते हो। मेरा काम था आपको यहाँ पर बताने का क्या दोनों फोन में क्या डिफरेंशिएट करके बताना था कि एग्जैक्टली में किसके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेटर है। वीडियो हो सकती है थोड़ी बड़ी बन चुकी रहेगी, लेकिन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना था ताकि आपके पैसे जो है बर्बाद ना हो सके। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दोनों स्मार्टफोन में से आपको यहाँ पर कौन सा स्मार्टफोन बेटर लगा। क्या आप Poco X3 का वेट करोगे इंडिया लॉन्च का, या Realme 7 Pro पहले फ्लैश सेल में परचेज करोगे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसा अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।